बदकिस्मती से अब ये देखें कि हर चीज़ डबल हो गई और गंदम का रेट जो है वो इन्होंने 3900 रखा। 44 अरब रुपये का आटा इन्होंने 10 किलो की थैली जी वंडी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ 44 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ पैसा कोई नहीं। बड़ी अजीब गल थी, बड़ी अजीब कहानी है ये। सीध में जो किसानों का हाल है, लोगों ने किसी ने गंदम निकाली है, कोई गंदम लेके बैठा है और हालत ये है कि गवर्नमेंट ने जो गंदम का रेट 3900 रखा है पंजाब में और 4000 रखा है सिंध में, और पिछले साल 4000 रुपये हमारा पंजाब का गंदम का रेट था, जिसमें मुझे यूरिया 3500-3600 की थी, DAP सस्ती थी, डीज़ल का रेट और बिजली का यूनिट, ये सब चीज़ें सस्ते होने के बावजूद भी 4000 रुपये रेट गवर्नमेंट ने मेरे साथ मुज़ाकरात करके ये रखा था, जिससे मेरे किसान को थोड़ा सा रिलीफ मिला था। बदकिस्मती से अब ये देखें कि हर चीज़ डबल हो गई और गंदम का रेट जो है वो इन्होंने 3900 रखा। 3900 रखने के बाद भी अभी तक पंजाब ने गंदम की ख़रीदारी शुरू नहीं की। सिंध ने भी इसी तरह लेट की, और आपको पता है सिंध की गंदम पहले निकल जाती है और उसके बाद भावलपुर डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न की गंदम निकलती है, उसके बाद अपर पंजाब की गंदम निकलती है। हमारी जनूबी पंजाब खासकर भावलपुर, फोटाबास और जो हमारी चोलस्तान में हमारे किसान भाइयों ने ज़मीनें आबाद की और उस पर गंदम काश्त की और गंदम निकली और उधर पड़ी हुई है, कोई ख़रीदार ख़रीदने वाला नहीं है, और उसका रेट मार्केट में जो चल रहा है वो 2800 से लेके 3200 रुपये था। और इतना जुल्म है कि पिछले साल मेरे 4000 रेट था, इस दफ़ा 3900 हुआ, और उसमें भी गंदम मेरी अभी तक 3900 में भी ख़रीदी नहीं जा रही। मैं गवर्नमेंट से 12 अपील कर चुका हूँ कि मेरा किसान इस दफ़ा माली मुश्किलात में बहुत घिरा हुआ है। खाद लाइनों में मिली है, डीज़ल महंगा मिला है, बिजली का यूनिट महंगा मिला है, उसके बावजूद भी और मौसमी तब्दीली की वजह से जो आखिरी दिनों में बारिश या कोई तूफ़ान आया है उससे हमारी गंदम गिर गई है, जिसकी पैदावार जो 10 से 15 मन पर एकड़ नीचे आ गई है, तो बहुत मुश्किलात में हैं। इस हवाले से बारहा हम गवर्नमेंट को अपील कर चुके हैं कि खुदा के वास्ते गंदम की ख़रीदारी, अब हम कहते हैं कि 5000 से नीचे हमारा वारा नहीं है। अभी आपने 3900 रेट रखा है, उसमें भी आप ख़रीदारी नहीं कर रहे, तो मेरा किसान परेशान है। हम नहीं चाहते कि मुल्क में कोई मसाइल पैदा हों, क्योंकि मुल्क माशी तौर पे बहुत कमज़ोर है, जिसमें हमारे IMF का प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर हैं, लेकिन हम इनको समझते हैं कि हमारे पे प्रेशर है, IMF का प्रेशर है, लेकिन अल्लाह गवाह है कि सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट चाहे, जहां मिनिस्ट्रियों में पैसा पड़ा हुआ है जो कल को करप्शन की नज़र होना है, हम लाजमी नहीं कहते कि फूड एग्रीकल्चर वाला पैसा इस्तेमाल करें, एरीगेशन वाला ले लें और मिनिस्ट्रियों से पैसा ले लें, जिससे मेरे किसानों की गंदम ख़रीदें। पिछले साल हमारी गंदम अच्छी हुई, हमारा रेट अच्छा था, इन्होंने 20 से 25 मन अगर हमने अपने घर गंदम रखी तो एसी साहब गए, उसने हमारे किसानों पे पर्चा भी दिया और घर से गंदम भी निकाल ली। इस दफ़ा गंदम मेरी रुल रही है, रोडों पे पड़ी हुई है, ये ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा, इन्होंने ज़िले पर पाबंदी लगा दी कि आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले गंदम नहीं ले जा सकते अगर आपके पास और गंदम बाहर से मंगवा ली। कितनी बदकिस्मती है कि गंदम तैयार है हमारी और बाहर से गंदम मंगवा ली, और उसका रेट भी 42-43 रुपये में मंगवाई है, जिसमें से वो भी गंदम का जो म्यार है, आप यकीन करें, आप वो गंदम देखें तो ऐसा लगता है वो गंदम है ही नहीं, उसमें ये जो हमारी गंदम, उस गंदम को मिला के उन्होंने फ्लोर मिल को दी है। इस वक्त बहुत मुश्किलात है किसान की, किसान बाहर निकलने के लिए तैयार बैठा है। हम नहीं चाहते कि किसान हमारा इस मुल्क की सलामती का ज़ामन है। किसान ने हमेशा से इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हमारी 70% तो ज़राअत है, हमारा फोटाबास लगा लो, मरोट लगा लो, फ़कीर वाली, हरुणाबाद, मुझे आप ये बताएं कि कोई इधर फैक्ट्रीज़ हैं, कोई मिलें हैं। हमारा किसान अगर खुशहाल होगा तो मंडियाँ चलेंगी, खुशहाल होगा तो शहर की दुकानें चलेंगी। सारा जो डिपेंडेंट है मेरा पंजाब के लोग, वो 70 से 80% ज़राअत पे हैं। अगर इस ज़राअत को तबाह कर दिया तो मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अगर आपने ये पीर तक गंदम की ख़रीदारी की पॉलिसी वाज़ेह नहीं की,
कल हमारी फेडरल सूबाई मिनिस्टर को उसके हमने कहा था कि उसके घर का घेराव करेंगे, तो कल उसने कहा जी मेरे घर आ जाओ, मैं मीटिंग करता हूँ। तो मेरी एक टीम ने कल मिनिस्टर जो थे हमारे ज़राअत के करमानी साहब जो हैं उनके घर मीटिंग की। उसने भी वादा किया है कि मैं आपकी मरीम साहबा से और प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करवाता हूँ कि आपके मसले को हल किया जाए। लेकिन अभी तक भी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मेरे मुल्क को लूटने में और चूसने में सबसे आगे है, ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता था कि हम गंदम हमारी आ रही है, हम गंदम पोर्ट करके अपने पास रख रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि गंदम की ख़रीदारी है, हमारे पास पैसे नहीं, पैसे कैसे मैनेज करते हैं। 44 अरब रुपए का आटा फ्री में बांटा है। हम इसके खिलाफ नहीं कि गरीब को आटा फ्री दिया है, लेकिन हम कहते हैं कि क्या वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए आटा गरीब को मिला है? मैं तो अभी अपने इलाके में आया हूँ, कहीं आटा नहीं मिला, और वो भी आटा सिफारिश और पर्चियों से मिला है। अगर वही 44 अरब रुपए, और बहुत स्कीमें हैं जिस पे करप्शन ब्यूरोक्रेसी छाई हुई है और मेरा किसान रुल रहा है। और ये गवर्नमेंट जो है, मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं आ रहा कि गंदम रुल रही है, मेरा किसान मर रहा है। तो मैं अपील करता हूँ, पीर को हम 4:30 बजे पूरे पंजाब से हमने मीटिंग किसानों की मंगवाई है, बनाई है लाहौर में। 4:30 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी कफन पहन के प्रेस क्लब लाहौर में, और उसी वक्त 4:30 बजे ऐलान करेंगे कि हम पंजाब असम्बली के सामने धरना देने जा रहे हैं। उस धरने में बैठे रहेंगे, अगर वहाँ कामयाब नहीं हुआ तो वही धरना इस्लामाबाद ले जाएंगे। और जब तक मेरे किसान को रिलीफ नहीं मिलेगा, और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि फ्लोर मिल वाला आज गंदम 3200 की खरीद रहा है, और यही फ्लोर मिल वाला कल आटा कहेगा कि मैंने तो 4000 की गंदम खरीदी है, और वही आटा आपको मेरे गरीब लोगों को महंगा देगा। 70% तो किसान ही खरीदने वाला है आटे को। तो मेरी अपील है और तमाम मीडिया से कि जिस तरह आप दूसरे लोगों की आवाज़ उठाते हैं, हमारे किसानों की आवाज़ उठाएं, उनको बताएं। और मैं प्राइम मिनिस्टर, चारों सूबों के सीएम और आर्मी चीफ से भी अपील करता हूं। हम आर्मी चीफ के पास 29 दिसंबर को गए, किसान कन्वेंशन करवाया। आर्मी चीफ से हमने बताया कि हमारे चोर कौन है, हमने आर्मी चीफ को बताया कि हमें लूटने वाला किसान को कौन है। लेकिन मैं आर्मी चीफ से मुझे आज भी उम्मीद है, प्राइम मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से, चारों सूबाई के सीएम से हम उम्मीद करते हैं। हम मुल्क की सलामती को खतरे में नहीं डालना चाहते, लेकिन अगर मेरा किसान बाहर आ गया तो आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और उस पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं। अगर पीर तक ये हमारे मसाइल हल ना हुए तो हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, उसके बाद इस्लामाबाद में करेंगे, हर सूबे में एहतजाज करेंगे, और इतना बड़ा एहतजाज होगा। और किसान जब निकलेगा, 7 दिन हम इस्लामाबाद बैठे रहे। ये हमारा रिकॉर्ड एहतजाज था। गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ ऑपरेशन किया, गवर्नमेंट ने हमें डराया, लेकिन किसान जब बाहर निकला वापस नहीं आएगा। मैं बार बार गवर्नमेंट से कह रहा हूँ, हम भी बेबस हो जाएंगे। हमें भी किसान जो है, हमारे लोग कहते हैं कि हमारे कैसे लीडर हैं आप घरों में बैठे और हम रुल गए। तो अब हम पे भी प्रेशर है और गवर्नमेंट से